डॉक्टर साहब, हाँ जी। इस समय जो कान कान का दिक्कत है, मतलब कि बहुत ज़्यादा दर्द होता है कान में, उसमें फुड़िया हो जाता है, कान बहता रहता है, हाँ। बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। जी, तो जी, आज जी। उसका कोई ऐसा जड़ी पौधा बताएँ और हमारे दर्शकों को वह पौधा दिखाएँ और पूरी तरह से समझाएँ, ताकि वह व्यक्ति जो है हमेशा-हमेशा के लिए ठीक हो जाए। जी, जी। क्योंकि वो दवा लेते हैं डॉक्टर के यहाँ से, जैसे लेते हैं अंग्रेज़ी दवा जी, जी, लेते हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आराम जी। कोई नहीं होता है। अच्छा चलिए ठीक है। तो इसी बात पे मैं हमारे पास बिल्कुल सामने ही इस वक़्त वो जड़ी है। तो चलिए इसी बात पे मैं उस जड़ी को दिखाता हूँ और उसके बारे में बताता हूँ, उसका उपयोग, डोज़ कैसे क्या करना है और किन-किन समस्याओं में कान की समस्या जो है, किन-किन रोगों में लाभ देगा वो, जी, कान की जी, जी। कौन-कौन सी समस्या में वो लाभ देगा। तो चलिए सबसे पहले मैं पवन प्रयागराज चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो चलिए विषय है आज का कान में मेवाद आना, कान में फुड़िया रहना, फुंसी होना और काम से कम सुनाई देना, यहाँ तक कि कान के पर्दे भी फट जाना। तो इन सभी समस्याओं को समाधान मात्र एक जड़ी से करवाएंगे हम। आप सभी सज्जन जिन भी व्यक्तियों को कान की समस्या हुई है या हुई होगी या हो रहा है, इस समय प्रेजेंट टाइम पे दिक्कतें चल रही हैं, मेवाद आ रहा है और काफ़ी लोग तो ऐसा होते हैं कि उनको कई वर्षों से कान में मेवाद आती रहती हैं और वो मेवाद आना बंद नहीं होता है। टेबलेट बहुत से खा लेते हैं और बहुत से जो कि ड्राफ को भी उपयोग कर लेते हैं और यहाँ तक कि काफ़ी आयुर्वेदिक दवा भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ दिन तो राहत रहेगा, आराम रहेगा, लेकिन बिल्कुल पूरी तरह से वो बंद नहीं होता है। मेवाद आना या कान में पानी आना या कान में एनी टाइम दर्द रहना या कान के पर्दे फट जाना। तो आराम तो हो जाता है, लेकिन ये बिल्कुल जड़ से ठीक होने की जल्दी नहीं दिखता है। और यहाँ तक कि भी उस कान से सुनाई भी देना धीरे-धीरे 2-4 सालों में बंद हो जाता है। तो उस कान की जो सुनाई बंद हो जाता है, उसको भी हम खोल देंगे इस जड़ी पौधे द्वारा। और ये जितना भी कान में मेवाद आ रहा है, कान में एनी टाइम दर्द रहता है, कान में फुड़िया फुंसी होती रहती है बार-बार, एक बार होता है, ठीक हो जाता है, फिर होता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर होता है, बार-बार जो होता है, सभी समस्याओं का, कान की समस्याओं का समाधान एक ही दवा में, एक ही जड़ी में हम ठीक करने वाले हैं। तो चलिए आइए दिखाते हैं वो जड़ी पौधा। वो जड़ी और वो पौधा यही है। इसका फूल आप लोग देख लीजिए। आप लोग रोड के किनारे, मेड़ के किनारे आप लोग बहुत से देखे होंगे। इसके चेहरे से आप लोग वाकिफ होंगे, इसके नाम से भी हो सकता है वाकिफ हो या ना हो, तो मैं इसका नाम भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ। आप लोग किसी भी इसको किस किस नाम से जानते हैं, वो लोग आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, किस देश में किस नाम से इस पौधे को जाना जाता है। हमारे देश में, हमारे गांव देहात में इसको गंधौरा के नाम से जानते हैं, जो कि ये पौधा 1 से 2-2.5 फीट के बीच में होता है और रोड के किनारे खेत में देखने को मिलता है। अक्सर रोड किनारे जब ऐसे आप तोड़ेंगे, इसकी पत्ती को ऐसे मसलेंगे जैसे तुलसी होती है, उस प्रकार से ये महकना चालू कर देगा, बिल्कुल गंध देगा। इसको बोलते हैं गंधौरा, इसीलिए ठेठ देहात हिंदी में नाम है इसका गंधौरा। जितने भी सज्जन देख रहे हैं, गांव देहात के जितने भी लोग होंगे, इसको देखते ही पहचान गए होंगे, लेकिन इस पौधे के उपयोग से आप लोग वाकिफ नहीं होंगे। तो हम वाकिफ कराते हैं आप लोगों को इस पौधे से। और इसका उपयोग करना है, इसकी कुछ पत्तियां लेना है, कुछ पत्तियों को ले करके इस प्रकार से जो भी इसमें गर्दा मिट्टी बैठा होगा उसको ऐसे झाड़ देना है। झाड़ने के बाद ऐसे इस प्रकार से ऐसे मसलना है, ऐसे मसलना है जैसे कि हमारे काका दादा लोग सुरती खाते हैं, उस प्रकार से इसे मसलना है। और इसे कम से कम 10 पाती, 5 पाती, जितने में रस निकल आए, आधा चम्मच, 1 चम्मच, जितना भी रस निकल आए तो उतना ही आप लोगों को लेना है। 5 पत्ती या 10 पत्ती, इसको ऐसे करके बेहतरीन और ऐसे गारना है किसी पात्र में, चम्मच में या कटोरी में, इसको गारना है। 10 बूंद भी अगर मिल जा रहा है तो भी काफ़ी है। तो इसमें पानी होने की मात्रा जरा से भी नहीं मिलाइएगा। इसको रस को इसको गारना है और गारने के बाद वो कान में, जिस कान में बह रहा हो, मेवाद आता हो, दर्द हो, पर्दे छेद हो, सुनाई न देता हो या कम सुनाई देता हो, मात्र इसको 3 दिन उपयोग करेंगे तो जो कान के दर्द हैं,
जो कान में मेवाद आ रहे हैं, कान में पानी आ रहा है, पर्दे फटे हुए हैं, सुनाई बिल्कुल नहीं दे रहा है। तीसरे ही दिन से जो सुनाई बिल्कुल 0% हो गया है, 50% तीसरे ही दिन से सुनाई देने लगेगा। और जो मेवाद और पानी आ रहा है वो पहले ही दिन से 70% कम हो जाएगा और तीसरे दिन होते होते 100 के 100% गायब हो जाएगा। इसको मात्र 3 दिन ही उपयोग नहीं करना है, इसका उपयोग आप लोगों को 8 दिन से 10 दिन तक करना है। जब 8 से 10 दिन तक आप लोग कर लेंगे तो ये बिल्कुल पूरी तरह से कान की जितनी भी समस्याएं हैं सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और घर बैठे आप लोग घर के सदस्य किस तरीके से इसको ढूंढ कर लाना है, और ऐसे देखेंगे तो इसी प्रकार से मिलेगा ऐसे जगहों पे। जैसे रोड है, ये कच्ची रोड है, चक्रोट है, ऐसे जगहों मिलेगा। और खड़ंजा होगा तो उस जगह को मिल जाएगा, पक्की रोड के भी किनारे मिल जाता है। और बाकी और शहरों में या और खेतों में ये देखने को नहीं मिलेगा, खेत के मेड़ के किनारे मिल जाएगा। और अक्सर तो चक्रोट के ही किनारे मिलेगा या पक्की रोड हो उसके किनारे मिल जाएगा। बाकी अन्य जगहों खेतों में नहीं मिलेगा जल्दी। जब भी मिलेगा तो रोड के किनारे अथवा मेड़ के पास में ही मिलेगा। डॉक्टर साहब यह सिर्फ 3 दिन ही उपयोग करना है बस? मात्र 3 दिन में रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसका उपयोग 8 से 10 दिन कर लेना है ताकि पूरी तरह से बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। कान में जितनी भी समस्याएं हैं, कान बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, निरोगी हो जाए। जितने भी कान में समस्याएं हैं सभी समस्याओं का समाधान 8 ही दिन में हो जाएगा। और डॉक्टर साहब यह जड़ी और किसी बीमारी में जैसे प्रयोग किया जा सकता है कि नहीं किया जा? नहीं, फिलहाल तो अभी इसी बीमारी में उपयोग करना है, क्योंकि कान की समस्याओं का मैं जानकारी दे रहा हूँ। और अगले वीडियो में कोई अलग रोगों का बनवाऊंगा तो उसको बताऊंगा मैं किस रोग में उपयोग करना है। फिलहाल आज तो मात्र इसको कान में ही उपयोग करना है, और अन्य किसी वीडियो में अगर कोई उपयोग होगा तो हम उसे जानकारी देंगे जी। तो इसको आप लोग अपने किसी नजदीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर से परामर्श लेकर के इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसको हम जानकारी के तौर पे आप लोगों को दे रहा हूँ जानकारी। अगर इसका उपयोग करना है तो आप लोग कोई भी नजदीकी आप लोगों का सलाहकार हो, आयुर्वेदिक कोई डॉक्टर हो, तो उसे सलाह लेकर के तब सभी हमारे वीडियो में जितने भी मैं वीडियो डाला हूँ सलाह लेकर के तब आप लोग उपयोग कर सकते हैं। मैं इस जानकारी के लिए सभी वीडियो डालता हूँ, जिनको विश्वास हो, अच्छा लगे, उपयोग करके अपना रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। और बेहतर रहेगा कि आप लोग अपने नज़दीकी किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेकर के सभी दवाइयों का तभी उपयोग करें तो बेहतर रहेगा। हाँ, तो डॉक्टर साहब अभी इस दूसरे वीडियो पे कमेंट आया है कि डॉक्टर साहब दांत बहुत दर्द कर रहा है। अच्छा, दांत में काढ़े खा लिए हैं। चलिए ठीक है, तो इसी वीडियो बता दीजिए इसी वीडियो जी 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 कोई बात नहीं। चलिए इसी वीडियो में मैं कान और दांत का दोनों का ही जी 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 मैं दवा बता दे रहा हूँ। जैसे कि दांत में कीड़े लग गए हों, जिसको काढ़ा बोलते हैं, काढ़ा लग गए हैं तो भी स्वस्थ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। दांत में पानी लग रहा है तो भी ठीक हो जाएगा। अगर दांत में पैरिया हो गया है तो भी ठीक हो जाएगा। अगर दांत के मसूड़े सूज गए हैं, दांत के मसूड़े अगर 1 2 या 2 4 सूजे हुए हैं, फूला हुआ है मस्कुर, वो भी ठीक हो जाएगा। तो इसका हम एक बिल्कुल आराम एकदम सहज सा एक मंजन बताएंगे। वो मंजन किसी मार्केट में नहीं मिलेगा, उस मंजन को स्वयं में बनाना है। उस मंजन को स्वयं में अपने हाथों से बनाना है और उस मंजन को उपयोग करके आप लोग घर बैठे लाभ लें। और इसको एनी टाइम किया भी जा सकता है, अथवा 3 दिन में तो बिल्कुल राहत हो जाएगा। चाहे वो दांत में कीड़े लगे हों, काढ़ा खाए हों, या दांत पीलापन हो, या दांत में पानी लग रहा हो, या मसूड़े सूज गए हों, इस दांत के सभी समस्याओं का समाधान मात्र एक मंजन हम बताएंगे। और वो मंजन आप लोग घर पे बनाना है, किसी मार्केट में नहीं मिलने वाला है। घर पे बनाकर स्वयं में उसका इलाज करना है। वो जो मंजन बनाना है आप लोगों को क्या क्या सामग्री लेना है आप लोग नोट कर लें, और वो बिल्कुल आराम से मिलने वाला किराने की दुकान पे मिल जाएगा। जैसा कि आप लोगों को लेना है, जो चीनी की तरह दिखने वाला फिटकरी होता है। फिटकरी 2 टाइप का होता है, एक सफेद फिटकरी और एक लाल फिटकरी। तो लाल या सफेद कोई सा भी फिटकरी आप लोग ले सकते हैं। लाल भी रहेगा तो भी उतना ही काम करेगा, और सफेद रहेगा तो भी उतना काम करेगा। तो आप लोगों को थोड़ा से फिटकरी का चूर्ण
बना लेना है पीस कर सिलबट्टे पे, या किसी भी सहायता से आप लोग पीस कर उसका चूरन बना लें फिटकरी का, लाल या सफेद। एक दवा हो गया। जैसा कि इतना फिटकरी है तो 1/4 उसका खाने वाला सोडा जो होता है, मीठा सोडा जिसको बोलते हैं, कहीं कहीं खाने वाला सोडा बोलते हैं और कहीं कहीं इसको मीठा सोडा भी बोला जाता है। तो जैसे 4 चुटकी फिटकरी है तो मात्र 1 चुटकी खाने वाला उसमें सोडा मिला दीजिएगा। 1 चुटकी सोडा मिलाने के बाद उसमें एक नींबू लीजिएगा, पका हो या कच्चा हो, नींबू लीजिएगा, उसको काटिएगा, उसका रस उसमें मिला लीजिएगा। जैसे कि इस प्रकार से, ये चलिए मौके पर है नहीं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग समझ सकते हैं। तो जैसे इस प्रकार से ये इतना लगभग फिटकरी हो गया। तो मात्र इतना सा ही इसकी 1/4 जितना ये है उसका 1/4 ये क्या हो गया, ये सोडा हो गया। कौन सा? खाने वाला सोडा। इतना ही, इसके चौथाई बराबर 1/4 ही लेना है खाने वाला सोडा। इसको भी इसी में मिक्स कर दीजिएगा। इसको मिक्स करने के बाद जो नींबू रहेगा, नींबू का रस 2-4-10 बूंदे इसमें गिरा लेना है। इतना गिराना है कि ताकि ये बिल्कुल पतला ना होने पाए और इसमें मंजन की तरह मिल जाए। तो उंगली से इसको लेकर